नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भावना बुक स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सच्ची कथा, माता वैष्णो की कथा। वैसे तो माता वैष्णो देवी की से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह आज हम सुनाने जा रहे हैं। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको उन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी। वे इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो नहीं गई। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों के में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस में मदिरा चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भाप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर चित्रकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुना कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी के रूप में विराजमान है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे तब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बोलो वैष्णो माता की जय। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।